सर वो कोई राज नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, एक कैजुअल टॉक जैसे करते हैं ना, उसको एक बहुत बड़ा रूप दिया गया। और वो भी मेरी डेवलपर के साथ बात नहीं हुई थी, उनका एक दलाल है महमूद देशमुख। कैजुअली हम बैठे थे, क्या पंकज भाई क्या लगता है आपको, कितना आपको मिलना चाहिए? मैं बोला सर मैंने तो इतने 6 साल से मेहनत की है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे 125 करोड़ मिलना चाहिए। अगर तुमको नहीं देना था, तुम क्या बोलते कि नहीं पंकज भाई ये बहुत ज़्यादा है। तो आज आवाम की मर्जी से, आवाम की सहमति से, आवाम की रजामंदी से 40 साल के बाद पहली बार चुनाव होगा। हर कोई इसमें हिस्सा ले सकता है। ये बहराम बड़ा है ना, सोने की खदान है। जो आ रहा थोड़ा खोद के निकलने की सोच रहा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सोने की खदान के रखवाले तो पीछे खड़े हैं ना, पीछे टीम खड़ी है, ये नौजवान टीम। ये इतना खतरनाक भी है कि तू जितना झुककर सोना चोरी करने की कोशिश कर रहा है ना, तो देखो उतना झुका देंगे कि तू उठ भी नहीं पाएगा बाद में। एक कहते हैं ना कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तान को तो खून हमने दिया है ना, तो इन लोगों ने दिया। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान को तो खून हमने दिया, जब आइए बाहर तो कहते हैं तुम्हारा क्या काम है। लेकिन ये आदमी जो वहां मैदान में बैठा हुआ है, ये चाहता है कि हमारा इलेक्शन नहीं हो, लेकिन हम बहराम वाले हैं। मैंने उसको गौसिया कंपाउंड में यही बात बोला था कि सर हमको गोली मार दो, हमारे को अंदर करवा देना, लेकिन हमारे को डराना नहीं, क्योंकि बहराम का कोई आदमी डरता नहीं है, सिर्फ उसको घर चाहिए। और अगर तुम हक बात से अगर उसको घर दोगे तो इंशाल्लाह वो तुम्हारी बात को सुनेंगे। लेकिन ये आदमी ने हमारे से वादा करा कि हर चीज लिख के दूंगा मैं, कि भाई मैं जो मैं देने वाले आप लोग जो बोल रहे हैं, जिसमें हमने पहले माले का, भाड़े का, पुराने भाड़े का, यानी हर चीज का जिक्र किया था। इसने बोला मेरा जीवीआर ले लो, मेरा जीवीआर ले लेंगे तो मैं आपको लिख के दूंगा, और वैसी वादे से पलट गया। तो ऐसे आदमी को आप लोग चाहेंगे कि आपके एरिया का विकास करे, जो गद्दारी से शुरू है? हाथ उठा के बोलो मेरे को। यहाँ भी इन्होंने दावा किया था कि ये एक भी आदमी को पात्र नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पूरे एसआरए में बोल दिया कि भाई इनके कोई भी एप्लीकेशन को आप देखिएगा मत। इसके बावजूद हम लोग कितने किए? 26 अपात्र लोगों को पात्र कराए। 65 पहले किए थे जीबीआर के पहले, और अब 25 और किए हैं। जो भी लेटर्स हैं अभी मैं आपको बुला के सबको ये लोग बांट देंगे, आसिफ। और देखिए सबसे पहले है अब्दुल नबी गोस मोहिद्दीन शेख। अच्छा, दूसरे हैं सरफराज खान। हाँ जी। तीसरा नाम है जाहिदा नजीर अहमद शेख। अशफाकुद्दीन इसाउद्दीन शेख। सोजा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से बहराम पाड़ा का जो मसला चल रहा है, बहराम नगर का जो मसला चल रहा है, आगे क्या उम्मीद लगता है कि ये मसला हल होगा? बिल्कुल हल होगा मसला, क्योंकि सामने वाले ने बहुत सी अड़चनें हमारे सामने रखी थी, लेकिन एक एक चीज़ को हम लोग मिटिगेट करके उसका तोड़ निकाल के आगे अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहला काम हमने ये किया कि उनके अपॉइंटमेंट पे स्टे लेके आ गए कोर्ट से, और वो इतने हैं कि वो मानते भी नहीं हैं, और इसमें पूरा साथ इनका एसआरए दे रहा है। अगर एसआरए नहीं सुधरेगा ना, तो आगे चल के बॉम्बे के स्लम का क्या हाल होगा ये कोई नहीं बता सकता है। मतलब इतना क्या गरीब लोगों का तुम लोग खून चूसोगे यार। बहराम नगर की जनता आपसे बहुत उम्मीद रखती है। डीएलएफ का प्रेशर आने से क्या आप पीछे हटेंगे ये चीज़ से? सर अभी तक हटा क्या? जब मैं 19 में आया था तब शाहपुर जी बिल्डर था, तो लोग ने बोला चैलेंज देता हूँ कि आप शाहपुर जी को निकाल नहीं पाएंगे। निकाल किया ना हमने। तो जब शाहपुर जी को निकाल सकते तो ये लोग कौन है? और जब तक देखो सर, मैं एक चीज़ समझता हूँ, अगर पब्लिक का सपोर्ट तुम्हारे पास है ना, तुम कभी फेल नहीं होगे। लेकिन ये जनता के साथ तो आए कई सालों से सिर्फ धोखा होते जा रहा है, तो आगे ये लोगों का फ्यूचर कहाँ नसीबा ये लोगों को दिखने मिल रहा है? नहीं सर, अभी तो हमारे पास तो 4 बिल्डर और तैयार हैं। अगर ये जैसे हट जाते, और ये देखो कानूनी कार्रवाई से ही हटेंगे, और उसके हम लोग पूरे सक्षम हैं।
उसको बाहर निकालने में। पंकज जी, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि आपने बिल्डर से कोई बहुत बड़ा डिमांड किया था, उस बारे में क्या राज है वो? सर वो कोई राज नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, कैजुअल टॉक जैसे करते हैं ना, उसको एक बहुत बड़ा रूप दिया गया। और वो भी मेरी डेवलपर के साथ बात नहीं हुई थी, उनका एक दलाल है महमूद देशमुख। कैजुअली हम बैठे थे, क्या पंकज भाई क्या लगता है आपको, कितना आपको मिलना चाहिए? मैं बोला सर मैंने तो इतने 6 साल से मेहनत की है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे 125 करोड़ मिलना चाहिए। अगर तुमको नहीं देना था तुम क्या बोलते कि नहीं पंकज भाई ये बहुत ज़्यादा है। आपने क्या किया, उसका हुआ बना दिया कि पंकज ओझा ब्लैकमेल कर रहा है कि जब तक 125 नहीं मिलेंगे हम काम होने नहीं देंगे। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और ये मैंने मेरी कीमत रखी ना, आपको मेरी कीमत नहीं अच्छी लगती, आप बोलोगे नहीं ये बहुत ज़्यादा है, उसका आप प्रोपेगेंडा बना के मेरे सामने यूज़ करोगे तो देखो सर, जो आदमी सच्चा होता है ना और ऊपर वाला जिसके साथ होता है, शुरुआत में पब्लिक लोग को भी लगा हाँ पंकज भाई ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं श्योर हूँ कि 90% लोगों का जो फितूर था ना वो निकल गया। आज वो समाजों की बात आती नहीं। डीएलएफ को अपॉइंट करने से पहले क्या आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं रखे थे? बिल्कुल मांग रखी थी, हमने उनको क्लियरली बोला था कि 4 मुद्दे हैं सर। सबसे पहला अहम मुद्दा है पहले माले का। यहाँ देखो ये 40 साल पुरानी स्कीम है, यहाँ लोग 50-50 साल पहले से रह रहे हैं पहले माले वाले। शाहपुर जी पालन जी ने जब एक बिल्डिंग बनाई थी 2006 में, तो उन्होंने भी कॉम्पनसेशन दिया था पहले माले वालों को। और मैं जिस भी बिल्डर से बात करता हूँ मैं बोला सर भाड़ा ठीक है, पुराना भाड़ा ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पहले माले वालों का कॉम्पनसेशन नक्की करना पड़ेगा। आप जब भी कॉस्टिंग करें तो बोले हाँ सब करेंगे। तो मैंने 4 चीज़ की मांग की थी कि पुराना रेंट आपको देना पड़ेगा, बोले हाँ दिया। नया रेंट आपको मार्केट रेट के हिसाब से देना पड़ेगा, बोला दिया। मैं बोला तीसरा पहले माले वाले लोग का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, बोला दिया। और मैं बोला आप मुझे क्या देंगे वो आपको नक्की करना पड़ेगा और ये मुझे आप लिखित में दे दीजिए, बोले आपको ज़रूर दे देंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, हमको क्या पता कि पब्लिक तुम्हारे पीछे है कि नहीं, तो पहले हमको जीबीआर में आप एज ए डेवलपर अपॉइंट कराओ। तो मैंने सबसे मशवरा किया, मैं बोला क्या करना चाहिए। अब देखो आप लोग समझो ज़रा, ये लोग 40 साल से सताए हुए लोग हैं, उनको एक आसरा दिखा, क्योंकि देखो डीएलएच एज ए बिल्डर का रेपुटेशन है, लेकिन उनके जो सही सहयोगी हैं, ये पार्टनर लोग हैं, वो जो ये एसआरए का काम देखते हैं, मेरे हिसाब से वो सक्षम नहीं है आज की तारीख में। तो जैसे ही जीबीआर में हमने इनको अपॉइंट किया, ये अगले दिन से पलट गए। बोले मेरे को बोलते हैं आप है कौन, मैं आपको क्यों बताऊं कि क्या रेंट दूंगा। बोले मैं आप जैसों को जूते की नोक पे रखता हूं, ऐसे तो वो बात करते हैं। तो कैसे काम। पिछले डेवलपर ने सभी को अपात्र किया था, आपको वो पात्र कर दिया किस आधार पर? पिछले डेवलपर ने कुछ लोगों को अपात्र किया था, जिसको आप लोगों ने लेटर दिया अभी, पुराने बिल्डरों की जो लिस्ट थी उसके आधार पर पत्र दिया, किस आधार पर पत्र किया? इस आधार पे उनके पेपर वर्क पे, डॉक्यूमेंट्स पे। देखिए क्या हुआ है, पुराने डेवलपर ने भी काफ़ी लोगों को खुन्नस की वजह से अपात्र किया कि आज मैं आपके सहयोगी हूँ और आपके अगेंस्ट जिस दिन मैं गया उसने आपको अपात्र कर दिया। तो ये तो गलत बात है ना बॉस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पब्लिक बोल रही है भाई साहब। उस टाइम तो मैं स्कीम में था नहीं, जब ये सब हुआ है ना, मैं स्कीम में नहीं था। ये 2017 में सब हुआ है। जो लोग उनके साथ में थे जब छोड़ के चले गए तो उनको अपात्र कर दिया। अभी कितने लोगों को पात्र किया? अभी हमने नए 26 लोग को जो अपात्र थे उनको किया, 26 लोगों को पात्र किया है। जीबीआर के पहले 65 लोग के वारस के सर्टिफिकेट दिए हैं और नए सर्टिफिकेट अभी नहीं, अभी नहीं, जो अभी दिए नहीं यार, 11 नहीं अभी किए। हाँ जी, ये पूरी लिस्ट है, हमने जो पेपर्स बांटे हैं और भी ये प्रोसेस चालू होगा। दूसरा जो 107 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र आवास क्या आवास योजना है वो अभय योजना जो है, जिसके तहत जिन्होंने सेल परचेज़ किया अपने घरों का, वो स्टैम्प ड्यूटी भर के उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो भी हुआ है, बोली वो भी हो गया है। तो हमने हाई कोर्ट से अब जल्द ऑर्डर लेके आने वाले हैं।
हाईकोर्ट में ऑलरेडी याचिका दाखिल हो गई है, क्योंकि जो सक्षम अधिकारी हैं गीतांजलि शिर्के, उनके पास जाओ, मॅडम काय झालं माझं, अरे मी काय करूँ, वरती ऊन प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। ये सक्षम अधिकारी 2 नंबर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गीतांजलि शिर्के के पास 102 एप्लीकेशन पेंडिंग है पात्रता के लिए। जब भी उनके पास जाओ, मैं क्या करूँ, वर्ते से ऊपर से प्रेशर है, अरे किसका प्रेशर है, लिख के दो ना। तो हमने क्या निश्चय लिया कि इनके पास डायरेक्टली जाएंगे, अपने जूते घिस जाएंगे, बेस्ट है हाई कोर्ट के थ्रू जाने का। वो याचिका हमारी एडमिट हो गई है, 17 तारीख को हमारा केस है, इंशाल्लाह वहाँ से भी ऑर्डर आ जाएगा, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे रोकती हैं। पंकज जी, बहराम पाड़े की सबसे बड़ी समस्या ये है कि G+1 जो पहले माले पर रहने में संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कैसे पात्र करेंगे आप? ग्राउंड प्लस वन वालों को सर आप किस तरह से पात्र करेंगे? इसका फोटो पास है सर देखिए, जिनके डॉक्यूमेंट सक्षम हैं, जो पुराने हैं, जो 76 के फोटो पास वाले हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको घर के बदले घर ही देने को। अगर वो नहीं होता है तो कॉम्पनसेशन तो हम लड़ ही रहे हैं ना। DLH के साथ आपका तालमेल वापस से बैठ सकता है क्या? अब मुझे नहीं लगता हो सकता है। आप बोलो ना क्या क्या नहीं किया है, 40 FIR हमारे ऊपर डाली है, एक्सटॉर्शन की मेरे ऊपर। अब सोचिए ना, पुलिस ने भी पूरी हमको बुलाया, इंटरोगेशन किया, लेकिन उनको कुछ मसाला मिला नहीं। सर पंकज जी, नीति का डेवलप होता है तो पर घर वालों को कितना इसको बड़े एरिया मिलेगा? वो तो जो 303 है, जो SRA के रूल्स के हिसाब से। अरे हाँ, 305। सर आखिरी सवाल, बहराम नगर के जितने भी टेनेंट्स और रहवासी हैं और जो लोगों को आप पर उम्मीद है, उनके लिए एक लास्ट संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर आप मेरे साथ हैं तो जीत हमारी है, खत्म हो गई बात।